गाइस वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं कि जब से टिकटॉक या फिर 59 चाइनीज ऐप इंडिया ने बैन किए हैं तब से कुछ ऐसे ग्रुप्स फॉर्म होने लगे हैं जो इस बैन के अगेंस्ट हैं और या फिर ये कह रहे हैं कि हम इस बैन से क्या हासिल करने वाले हैं। इस बारे में बात करूंगा कि ये बैन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट था, अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स दिस। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। लेकिन उससे पहले तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जो डेटा है, जब आप कोई चाइनीज ऐप डाउनलोड करते हो, आप उसे एक्सेस देते हो, तो आपका डेटा कहाँ स्टोर होता है और कौन उसे एक्सेस कर सकता है? क्योंकि ये सवाल 2018 से उठ रहा है और बाइटडेंस ने एश्योर किया था इंडिया को कि दे विल बी स्टोरिंग डेटा विद इन इंडिया इटसेल्फ, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ था। एक विसल ब्लोअर था जिसने बताया था कि यूएस गवर्नमेंट और वहाँ की बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी मिलकर एक ग्लोबल सर्वेलेंस का ऑपरेशन चला रहे थे। और 2018 में भी फेसबुक का केस हुआ जहाँ उन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी को बिना यूजर कंसेंट के उनका सारा डेटा बेच दिया था और वो कंपनी यूजर डेटा यूज कर रही थी फॉर पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग। मैं आप लोगों को ये चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज के जमाने में 2020 में फॉर ए कंपनी और ए कंट्री टू हैव योर डेटा, उससे वो काफी कुछ कर सकती है, आइदर टू स्पाई ऑन दैट पर्टिकुलर कंट्री और प्रमोट कंटेंट दैट इज बेनिफिशियल टू दैट कंट्री। विच टिकटॉक के सिर्फ 2020 में करीबन 2 बिलियन डाउनलोड हुए हैं, जिसमें से 611 मिलियन के करीब डाउनलोड इंडिया में हुए थे। सो 30% से भी ज्यादा पॉपुलेशन वो इंडिया में थी और वो कितनी क्वांटिटी में इंडियन डेटा कलेक्ट कर रहे थे। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई ऐप आप डाउनलोड करते हो तो वो आपसे आपके लोकेशन, जीपीएस और कैमरा की एक्सेस मांगते हैं और हम बिना कुछ सोचे समझे उन्हें वो एक्सेस दे देते हैं। यही एक्सेस वो यूज करते हैं, हमारी बातें सुनते हैं। आपने जैसे नोटिस किया होगा, अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हो और या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हो तो कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों में आपको उस प्रोडक्ट के एड्स वगैरह दिखने लगते हैं। अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं एंड देन दे एक्सपोर्ट इट टू इंडिया और टू कंट्री। वो अपने एडवांटेज के लिए ये डेटा यूज कर सकते हैं। अगर आप टिकटॉक की प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि वो हमसे एक्सेस मांगता भी नहीं है। इवन देन दे आर ट्रैकिंग आवर आईपी एड्रेस एंड आवर जीपीएस। अब आप पूछोगे कि चाइनीज ऐप को ही बैन क्यों करने का है। चाइना गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसके मुताबिक अगर आप चाइना में बिजनेस करना चाहते हो तो देन यू हैव टू कोलैबोरेट विद अ कंपनी हु इज ऑलरेडी इन चाइना, ताकि आपको उनके पॉलिसीज हैं उनको फॉलो करना पड़े। और उनके पॉलिसी के मुताबिक अगर आप उनकी कंट्री में बिजनेस कर रहे हो देन यू हैव टू शेयर द डेटा स्टोर्ड इन योर सर्वर्स विद द इंटेलिजेंस ऑफ चाइना। इवन द यूजर्स हैव टू कोऑपरेट और उस कंपनी को ना चाहते हुए भी आपका डेटा चाइना गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। चाइना में ऑलरेडी फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे ऐप नहीं है, बैन है। वो नहीं चाहते हैं कि उनका डेटा बाहर जाए। सो जो कंट्री अपनी कंट्री में बाहर के ऐप्स नहीं आने दे रही है तो आप सोच ही सकते हो उस कंट्री की मेंटेलिटी क्या होगी। करंट स्टेट्स के हिसाब से अभी करीबन 600,000 मिलियन के आसपास उन्हें लॉस हो रहा है आफ्टर इंडिया हैव इम्पोज्ड बैन। इंडिया को में भी चाइना ऐप्स को अलाउ किया जाता है, तो आई वुड सजेस्ट स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लानी चाहिए रिगार्डिंग स्टोरिंग डेटा विद इन इंडिया इटसेल्फ। अगर बाहर की कंपनी इंडिया में आना चाहती है तो उनको इंडिया की कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा और they should store the data within India, should show that they are loyal towards the country which they are trying to do business in rather than their parent country or the country they are coming from. हम क्या कर सकते हैं अगर ये सवाल है? then the first step is to support this ban. चाइना प्रोडक्ट्स की डिपेंडेंसीज बंद करो। इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना के सामान को उठा के बाहर फेंकने लगो, उन सामानों को तोड़ने लगो। That's not the solution। ये तो बस बेवकूफी वाली बात हो गई कि डिपेंडेंसी कम करने का मतलब ये है कि फ्यूचर में अगर आपको कोई अल्टरनेटिव मिल रहा है चाइना प्रोडक्ट की जगह पे तो वो खरीदो। जो लोग इन चीजों को अगेंस्ट में है, आई विल रिक्वेस्ट देम टू सी द बिगर पिक्चर, क्योंकि कोई भी कंट्री इतना बड़ा डिसीजन बिना किसी बैकअप के या फिर बिना किसी बात के नहीं लेगा। जो हमारे टिकटॉकर्स जेन्युइनली गुड कंटेंट क्रिएटर्स ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक टिकटॉक, मैं जानता हूँ जब आपके मिलियंस में फॉलोअर्स अर्न किए हैं और अचानक से एक रात में फॉलोअर्स खत्म हो जाए तो इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन एनीवन। सो अगर आपके फॉलोअर्स जो थे वो जेन्युइनली लाइक द कंटेंट, दे विल फॉलो यू एनीवेयर यू गो। इंस्टाग्राम ने ऑलरेडी रील्स नाम का एक प्लेटफॉर्म इंडिया में लॉन्च कर दिया है। यूट्यूब इज प्लानिंग टू ब्रिंग इन इट सिमिलर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जिसका नाम है YouTube शॉर्ट। काफी इंडियन अल्टरनेटिव्स भी हैं। आई नो इट इज टफ बट वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू सपोर्ट आवर कंट्री। डिपेंडेंसी खत्म करो, सपोर्ट इंडियन एंड बी ए बेटर सिटीजन टू योर कंट्री, बी लॉयल टू योर कंट्री। दैट्स अबाउट इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आई विल बी बैक विद मोर वीडियो। सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय बाय। नहीं किया? कर दो यार। बाय बाय।